हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल A1 प्लस स्टडी में। आज हम जानने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो आपके सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? इसका सही जवाब होगा 2.42%। ऑप्शन ए 2.42%। अगला सवाल है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में किस नंबर का देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में किस नंबर का देश है? इसका सही जवाब होगा 7वां। ऑप्शन सी 7वां। अगला सवाल देखते हैं आपका, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? इसका सही जवाब होगा 17.5%। ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा किस पड़ोसी देश की लगती है? भारत के साथ सर्वाधिक सीमा किस पड़ोसी देश की लगती है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला सवाल है आपका, बांग्लादेश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर होगा 4096 किलोमीटर। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा 8। ऑप्शन सी 8। अगला सवाल देखते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा कर्क रेखा। ऑप्शन सी कर्क रेखा। अगला सवाल देखते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? इसका सही जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट। ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट। अगला सवाल है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद के नैनी के निकट। ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा 5। ऑप्शन सी 5। अगला सवाल है आपका, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? इसका सही जवाब होगा 876 किलोमीटर। ऑप्शन बी 876 किलोमीटर। अगला सवाल है आपका, भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब होगा 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर। अगला सवाल है आपका, कोनक कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? इसका सही जवाब होगा गोवा से दमन तक। ऑप्शन बी गोवा से दमन तक। अगला सवाल है आपका, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक से केरल तक का भाग। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा पूर्वी तट में। ऑप्शन डी पूर्वी तट, जो होगा तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। अगला सवाल है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का
कितना भाग रेगिस्तान है? इसका सही जवाब होगा पांचवा भाग, ऑप्शन सी पांचवा भाग। अगला सवाल है, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा भारत में, ऑप्शन बी भारत। अगला सवाल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा अटकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी अटकामा मरुस्थल। अगला सवाल है, अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका में। अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? इसका सही जवाब होगा माही नदी, ऑप्शन सी माही नदी। अगला सवाल है आपका, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब होगा यूरोप, ऑप्शन सी यूरोप। अगला सवाल है आपका, भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही जवाब होगा इरोटोस्थनीज ने, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका सही जवाब है अरस्तु ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने। अगला सवाल है आपका, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा नेफोस्कोप, ऑप्शन सी नेफोस्कोप। अगला सवाल है, ओपी ओपीसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ओपीसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका सही जवाब है दूरी मापने में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? इसका सही जवाब होगा 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 4 जुलाई को। अगला सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्सोर, ऑप्शन बी ऑप्सोर। अगला सवाल है आपका, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? इसका सही जवाब होगा 3 जनवरी को, ऑप्शन बी 3 जनवरी को। अगला सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा पेरीहेलियन, ऑप्शन बी पेरीहेलियन। अगला सवाल देखते हैं आपका, ओलंपिक मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? ओलंपिक मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह पर, ऑप्शन बी मंगल ग्रह पर। अगला सवाल है आपका, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही जवाब होगा 8.3 मिनट, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका सही जवाब है 21 जून को, ऑप्शन बी 21 जून को। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब होगा पहला, ऑप्शन ए पहला। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है 7वां स्थान, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित है? भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? इसका सही आंसर है चीन, नेपाल, भूटान, ऑप्शन बी चीन, नेपाल, भूटान। अगला सवाल है, भारत के पूर्व पूर्व में कौन सा देश है?
भारत के पूर्व में कौन सा देश है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला सवाल है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? इसका सही जवाब होगा अरब सागर। ऑप्शन सी अरब सागर। अगला सवाल देखते हैं, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? इसका सही जवाब है हिंद महासागर। ऑप्शन सी हिंद महासागर। अगला सवाल देखते हैं आपका, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? इसका सही जवाब होगा पांचवा। ऑप्शन बी पांचवा। अगला सवाल है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? इसका सही जवाब होगा क्लोन पत्तन। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं आपका, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? इसका सही जवाब होगा पनामा। ऑप्शन सी पनामा। अगला सवाल है, स्वेज नहर जोड़ती है, इसका सही जवाब होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? इसका सही जवाब होगा 12 समुद्री मील। ऑप्शन बी 12 समुद्री मील। अगला सवाल देखते हैं आपका, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही जवाब होगा कच्छ जिला। जी कच्छ जिला। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं आपका, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? इसका सही जवाब होगा स्वेज नहर। ऑप्शन सी स्वेज नहर। अगला सवाल देखते हैं आपका, नए संसद भवन का आकार कैसा है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर इसका आपको जवाब पता करना तो हमने अपने पिछले वीडियो में इसका जवाब बताया, आप जाकर पता कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।